दुनिया भर में सस्ती रिहाइश, अपनी रिहाइश हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब बहुत सारे लोगों का पूरा नहीं हो पाता। अमेरिका में भी इस चैलेंज से डील करने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के तरीके लेकर आ रहे हैं, सस्ती हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, एक ऐसा टाइनी हाउस दिखाता हूँ जो ना सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ अफोर्डेबल है, बल्कि उसको लेके आप कहीं पर भी जा सकते हैं। पहले ये घर देखते हैं, फिर उस शख्स से मैं आपको मिलवाता हूँ जिसने ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया और किस तरह लोग ये छोटे घर अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा मुझे एहतियात से चलना पड़ेगा, यहाँ पे बर्फ बहुत है, लेकिन आप मेरे साथ आइए और देखिए। हाँ जी, तो इस तकरीबन 24 फुट लंबे इस घर में जब दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र आता है ये एंटरटेनमेंट सेक्शन। ये टीवी का सेक्शन है, यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट टेबल है और ये पूरा जो घर है इलेक्ट्रिक पावर्ड है, प्रोपेन पावर्ड है एक्चुअली। पीछे प्रोपेन मैं भी दिखाता हूँ। और जब यहाँ पे आते हैं तो ये इसका किचन का एरिया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेहतरीन किस्म की छोटा सा किचन लगाया हुआ है, सारे अप्लायंसेस मौजूद हैं। किचन के बिल्कुल सामने ये इसको डाइनिंग एरिया आप समझ लें, एक बार सा है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। ये एक एंटरटेनमेंट का भी उन्होंने पोर्शन यहाँ पे रखा हुआ है जिस पे आप लोग मुख्तलिफ किस्म के गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, अपने बैठ के चाय पानी या जो भी मशरूबात हैं वो पी सकते हैं। ये कुछ स्टोरेज का एरिया आप ऊपर देख सकते हैं, सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। और हाँ, पीछे 4 लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। 4 बेड हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। छोटे छोटे बेड के हिस्से खूबसूरत से बनाए हुए हैं। हर बेडरूम में अपनी विंडो है। ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अपनी नेचुरल लाइट यहाँ से ले सकते हैं। 4 ये पूरे पोर्शन है और ये पूरा एरिया जो है बेहतरीन किस्म की वुडिंग इस पे लगी हुई है। अब यहाँ पे आके देखते हैं बाथरूम का एरिया। ये यहाँ का बाथरूम है और यहाँ पे शावर और टॉयलेट और ये सारी फैसिलिटीज़ इस घर में मौजूद हैं। और ये किचन के साथ एक बहुत खूबसूरत यहाँ पे विंडो का सेक्शन भी लगाया गया है। दिस एंटायर हाउस, इसको बनाने में तकरीबन 30 दिन लगते हैं जो ये साहब बनाते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इनका इंटरव्यू दिखाता हूँ, बट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अमेरिका में जब भी कोई एवरेज घर ख़रीदने जाते हैं तो उसकी कीमत लाखों डॉलर में पड़ सकती है, लेकिन ऐसे घरों को बनाने में ना सिर्फ आधी से भी कम कीमत लगती है, बल्कि लोग इस घर में फैमिली के साथ रहकर पूरे अमेरिका में कहीं पे भी इसको रोड पर, ये व्हील्स पे पूरा घर बना हुआ है, इसको लेकर चल सकते हैं और कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस वाले घर की जो आप देख रहे हैं वो कीमत मुझे बताई गई है कि तकरीबन $55,000 है। और अगर कोई इस घर को कैश में भी नहीं ख़रीद सकता तो फाइनेंसिंग के भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि अभी हम इसके ओनर से जो बताते हैं उनसे बात करेंगे। लेकिन आइडिया ये है कि इस ऐसे घरों को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल लोगों तक बनाया जाए और ऐसे लोग भी उनको अफोर्ड कर सकें या ख़रीद सकें जो कि इससे पहले अमेरिका में रहकर नहीं ख़रीद सकते। और ना सिर्फ अमेरिका में, बल्कि इस किस्म के घरों का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में भी रेप्लिकेट किया जा रहा है। अमेरिका से बाहर भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस है, तो ऐसी चीज़ों को कॉपी करके, रेप्लिकेट करके बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी इस किस्म के छोटे घर बनाए जाते हैं। एक और घर यहाँ ऐसा ही एक मॉडल है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा है और उसमें 2 लोगों के रहने की जगह है। तो पहले वो देखते हैं और फिर मैं आपको इसके ओनर से बात कराता हूँ कि किस तरह ये सारा मामला उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं वो दूसरा वाला घर। ये घर जो है अभी अभी इन्होंने तैयार किया है, अभी अभी फिनिश किया है। ये एक मॉडल हाउस है दूसरा। ये तकरीबन 20 फुट लंबा है और ये इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 14 फुट की है। आइए अंदर से इसको देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। जब आप घर में आते हैं तो ये किचन का एरिया है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया है, सारे अप्लायंसेस मौजूद हैं। और किचन के पीछे जो है ये बेडरूम है। यहाँ पे 2 लोग जो हैं आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं इस बेडरूम में। बेडरूम से आप बाहर निकलते हैं, ये ऊपर चढ़ के आपका लिविंग एरिया है और विंडोज़ हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे इनका बाथरूम का एरिया है जिसमें शावर और टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद है।
और यहाँ पर इसके अलावा जब आप यहाँ से देखेंगे तो स्टोरेज की फैसिलिटी भी मौजूद है, आप अच्छा खासा सामान भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये पूरा घर जो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया है, बेहतरीन किस्म का मटेरियल लगाया हुआ है और मुझे तो देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। आई मीन दिस इज़ सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट कि आप वेकेशन होम्स के लिए भी बहुत से लोग यूज़ कर सकते हैं और अपना घर भी इसको अपना तरीके से बना के यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका में आई नो मोबिलिटी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस किस्म के बड़े बड़े ट्रेलर्स को लेके घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आसानी से जाते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि डिपेंडिंग ऑन ऐसा घर आप किसी शहर में रखें तो कहीं कहीं रेगुलेशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों को इजाज़त दी जाती है कि आप इस किस्म के जगहें बनाई है कि जहाँ पर अपना ट्रेलर पार्क या इस तरह का ट्रेलर आप ला के खड़ा कर दें और उसको बेसिकली अपना घर ट्रीट कर सकते हैं। ये सारा ये घर है बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर्ड है या प्रोपेन पावर्ड है। आप कहीं पे भी उसको मोबाइल किसी भी जंगल में ले जाके खड़ा कर दें और उसको अपना घर बना सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं इसके जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह ये सारा काम करते हैं और किस तरह लोग इनसे खरीद सकते हैं। Somebody who's out there right now, they cannot afford a house. They look at you, they look at this thing. Do you think that this is the solution to that bigger problem, or one solution to that big problem? It definitely is a large solution to that problem. You can, the price points can go anywhere from 50 up to 150, just depending what you want to spend. And as long as there's a property you can put it on, it'll absolutely take care of that problem for affordable housing. And they can be customized to what you want and to your family, and the turnaround time is pretty darn quick. And this is happening all over the U.S. right now, something 100%. like this. Yep, 100%. So if you go out to the west side or the west coast, even through the mountains, there's a lot. Have you seen people like in other countries doing something like this to deal with the housing crisis there? Yeah, so I've seen a few spots. I can't name the countries, but I have seen it. You look at YouTube and internet for so long, you kind of forget what you're looking at. The next thing you know, you're 10 pages deep on something else. But yes, 100%. I think it was a Swedish company that created something that was it would fold up into a box and then fold out into like an A-frame house. It was pretty interesting. But yes, it's definitely happening. So, and if people want to know more about your company, they can go to your website? 100%. Go to the website. There's a lot of information there. Every couple of weeks, I put more and more on there, but your best bet is to even just give me a call, shoot me a text, or email me, and I can get you all the best information you need. ये साहब अपने इंटरव्यू में जिस बॉक्स कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे वो अमेरिका में भी काफ़ी मशहूर है। इनफैक्ट यहाँ पर नेवाडा स्टेट में एक ऐसी कंपनी है जो बॉक्सेबल के नाम से ऐसे घर बनाती है, कस्टम ऑर्डर, और एक बॉक्स में, एक छोटे से बॉक्स में एक पूरा घर बना देती है जो कि फोल्डेबल होता है और आपको कहीं पे भी पूरे अमेरिका में शिप कर देते हैं। तकरीबन 50, 55, 60 हज़ार डॉलर की इस पूरे घर की कॉस्ट होती है। इनफैक्ट अभी बीच में एक अफवाह भी आम हुई थी कि इलान मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, वो भी इस किस्म के एक छोटे से घर में रहते हैं, जो कि इस अफवाह को उन्होंने बाद में अपने एक ट्वीट के जरिए क्लियर किया कि वो ऐसे किसी घर में नहीं रहते, वो एक $50,000 के घर में ही रहते हैं, छोटे से टेक्सास में। लेकिन उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को सराहा, उसको कहा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है और पूरी दुनिया में इस किस्म के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है उभर के सामने आ रहे हैं। नाउ इसमें इंटरेस्टिंग बात जानने की ये है कि ऐसे घर जो मुख्तलिफ जगहों पर आ रहे हैं, वहाँ देखने की वाली बात यह है कि कौन सी हुकूमत, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को या इन आइडियाज़ को अप्रिशिएट करती है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारी हुकूमतें इन आइडियाज़ को पसंद नहीं करती क्योंकि इनमें बहुत सारे रेगुलेशंस के इशू हैं और फ्रेंकली हुकूमतों का जो टैक्स कलेक्शन है ऐसे किसी घरों के हिसाब से वो कम हो जाता है और प्रॉपर्टी की जहाँ तक टैक्सेशन वैल्यू है, ऑब्वियसली बड़े बड़े घर चाहती है बहुत सारी हुकूमतें जहाँ से इनको टैक्स कलेक्ट किया जाए, और अगर ऐसे मोबाइल होम्स हों तो वो टैक्स के इश्यूज आ जाते हैं। बट द थिंग इज़, देखने वाली बात यह है आगे चलकर कि ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कहाँ कहाँ, कौन कौन से शहरों में, कौन कौन से ममालिक में ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, इन्हें कोई भी बना सकता है, आम लोग भी इस किस्म के घर बना सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि कौन सी कम्यूनिटीज़ और हुकूमतें ऐसे आइडियाज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इनको नरिश करती हैं और अपने इवेंचुअली एंड कंज्यूमर्स के लिए, लोगों के लिए हाउसिंग का जो ख्वाब है, अपने घर ओन करने का ख्वाब है, उसको हकीकत बनाती है, उसको आसान बनाती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।